हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाई सोनी सिंह। आज हम लोग महात्मा गांधी के रेस्ट पार्ट को देखेंगे। तो गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर गए थे। किसका मुकदमा लड़ने के लिए? तो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक गांधी जी रहे। कितने वर्षों तक रहे? 21 उसके बाद 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। भारत आने पर महात्मा गांधी का संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले के साथ हुआ। किनके साथ हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे। कब भाग लिए? 1901 में। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए, सर्वप्रथम भाग लिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे। तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता 1901 में कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे। तो ध्यान देना है कि 1915 में गांधी जी हमेशा के लिए अपने देश वापस आ गए थे, लेकिन अपने 21 वर्षों के प्रवास के दौरान गांधी जी 1901 में भारत आए थे और कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे, जो कि गांधी जी का सबसे पहला अधिवेशन में भाग लेना था। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए और 1901 में मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना भी किए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में, जब वो हमेशा के लिए भारत आ गए, तब 1915 में अहमदाबाद के कोचर क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए। किस आश्रम का? तो सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किए। 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम का स्थानांतरण कर दिया गया। कहाँ से? तो कोचर से, अहमदाबाद के कोचर से सत्याग्रह आश्रम का स्थानांतरण साबरमती नदी के किनारे कर दिया गया। क्यों किया गया? तो यह आज़ादी का जो लड़ाई था उसकी विभिन्न गतिविधियों के संचालन की सुविधा के लिए। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। कौन सा प्रतिरोध? निष्क्रिय प्रतिरोध। परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को चुना। निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर किस शब्द को चुना गया? सत्याग्रह शब्द को। गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। क्या अंतर है? कि निष्क्रिय प्रतिरोध राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह क्या है? मोरल पावर, नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल।
पावर। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में, कब? 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किए। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र का आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है। मतलब अंग्रेजों के साथ जो विदेशी वस्त्र हैं या जो विदेशी वस्त्र अंग्रेज अपने देश से भारत में लाकर बेचते हैं, उसका बहिष्कार किया जाए, उसको बर्बाद किया जाए। ब्रिटिश निर्मित उत्पाद गांधी के बहिष्कार से प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा जाता था। भारत को, मतलब ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझते थे कि किसी भी तरह के उत्पाद को भारत में ला करके भारत की जनता के बीच में बेच दो। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहन मिला। राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर महत्वपूर्ण सुझाव महात्मा गांधी दिए। मतलब जो भी सत्ता हो, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि अलग अलग छिटपुट तौर में फैला हुआ नहीं हो, एक जगह हो, एक संगठित हो। उनका मानना था कि ग्राम पंचायत को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय किया जाए। सबसे छोटे स्तर से, गांव से और गांव के ग्राम पंचायत से वह सत्ता को आगे बढ़ाना चाहते थे। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। किस चीज का? नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब गांधी जी किसी भी पोस्ट को कोई मान्यता नहीं देते थे, कोई स्थान नहीं देते थे। उनके अनुसार राज्य विहीन समाज की स्थापना करना उचित था। कैसा देश चाहते थे? जिसमें कोई राज्य नहीं हो, पूरा क्षेत्र एक देश के रूप में हो। राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को क्या नाम दिया गया? निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या नाम दिया गया? निष्क्रिय प्रतिरोध। परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर किस शब्द को चुना? सत्याग्रह शब्द को चुना। किस शब्द को? सत्याग्रह शब्द को। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मोटिवेशन के लिए। यहाँ पर दिया हुआ हर एक लाइन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ है और भारत में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको मदद करेगा। थैंक यू।